हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स चैप्टर का नेम है तो हमें पता होना चाहिए रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, पहले रियल नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं बेटा। आप रियल नंबर का मतलब क्या है, आप अपने लाइफ में जितने भी नंबर्स को देखते हो, जिन नंबर को आप फेस करते हो, सुना है जिनके बारे में, तो वो सभी नंबर्स को आप क्या बोलते हो बेटा, रियल नंबर बोलते हो। ठीक है, तो वो नंबर जो आप देखते हो तो वो प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं। उसके अलावा आप देखते हो कि कुछ रूट वाले होते हैं बेटा। ठीक है, कुछ 2/1, 2/√3, 1/√3 वाले, √2 वाले। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये सभी जो नंबर आप देखते हो इन सबको आप क्या बोलते हो बेटा, रियल नंबर। ये सभी किस में आते हैं, आपके रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स की जब बात करते हैं, इसमें आगे आगे भी कुछ और नंबर्स आते हैं, कुछ टॉपिक्स आते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट क्या आता है बेटा, होल नंबर। क्या आता है आपका, होल नंबर। होल का मतलब सारा। ठीक है, तो सारे नंबर जो होते हैं, जीरो से आगे वाले जो भी नंबर होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 लेके n नेचुरल नंबर्स तक जो नंबर होते हैं आपके सारे, उनको आप क्या बोलते हो, होल नंबर बोलते हो। ठीक है, आपसे इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है। ठीक है, और जीरो क्या होल नंबर भी है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा बेटा, आपका जीरो होगा। ठीक है, ये होते हैं आपके होल नंबर। ठीक है, जीरो से लेके जितने नंबर भी आप काउंट कर सकते हो उनको आप क्या बोलते हो बेटा, होल नंबर बोलते हो। ठीक है, आगे आता है सेकंड, इसमें एन नेचुरल नंबर होता है ना, एन तक नेचुरल नंबर तक। तो आता है आगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है बेटा, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर में हमने क्या देखा, जीरो से स्टार्टिंग होते हैं। ठीक है, उनको हम होल नंबर बोलते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होता है बेटा, हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आप देख सकते हो या काउंट कर सकते हो, उनको आप क्या बोलते हो बेटा, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 से लेके एन तक जो भी नंबर होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका बेटा रैशनल नंबर। क्या आता है आपका, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर्स जिनको आप p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हो उनको आप रैशनल नंबर बोलते हो। ठीक है, आगे इसमें दो कंडीशंस भी है। फर्स्ट कंडीशंस क्या है बेटा कि p/q की फॉर्म में जब आप लिखते हो तो आपका q जो है, डिनोमिनेटर जो है q, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो मान लो हमने क्या मान लिया कि 1 मान लिया बेटा। ठीक है, 1 के डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। ठीक है, तो किसी के डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो वो क्या बन जाता है आपका, इनफाइनाइट। क्या बन जाता है बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, इन्फिनिटी बन जाता है। ये आपको पता ही नहीं है कितना, तो आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये नहीं काउंट हो सकता। और क्या होता है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो पी होता है बेटा, पी जीरो हो सकता है। ठीक है, पी को आप जीरो मान सकते हो। ठीक है, तो मान लिया हमने पी जीरो है। ठीक है, और डिवाइड पे हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, क्यू 1 लिख दिया। ठीक है, 0/1 क्या होता है बेटा, जीरो। ठीक है, 0/1 जीरो होता है। ये आप रेशनल नंबर में काउंट कर सकते हो, 0/1 तो होता है। ठीक है, लेकिन 1/0 मतलब किसी के क्यू की जो है, वो क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट बन जाएगा, वो आपका रेशनल नंबर काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशंस होती है इसमें। आगे बेटा क्या बोला हुआ है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर बेटा जिन नंबर्स का आप आंसर एक्यूरेट निकाल नहीं सकते, जिनको आप एक्यूरेटली पूरा पूरा सोल्व नहीं कर सकते, वो सारे आपके इर्रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, हुज एक्यूरेट वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, सबसे कॉमन जो आप मैथ में यूज़ करते हो बेटा, पाई का यूज़ करते हो ना, पाई। ठीक है, उसकी दो वैल्यू होती है, 22/7 और 3.14 लेते हैं हम। ठीक है ना, तो जब आप 22/7 करते हो या 22 को 7 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको कहीं भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब क्या है, वो आंसर एंड नहीं होता है, वो आंसर आपका चलता रहता है, चलता रहता चलता रहता आगे आगे। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो आप क्या, उनको आप बेटा बोलते हो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू होती है 3.1426792, आगे इन्फिनिटी तक चलता रहता है ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बेटा आपका ये। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं √3 की बात करते हैं, √3 की बात करते हैं ना, तो वो भी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732156 आगे चलती रहती है, इन्फिनाइट नंबर तक चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं बेटा, वो आपके होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलो अब आते हैं आपका वर्क इसकी एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, 1.1 में एक्सरसाइज में क्या बोला है बेटा, आपका आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये आता है बेटा, इससे आपको क्या करना, निकालना होता है HCF। क्या निकालना होता है आपको, इससे इसका यूज़ करके HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। आपको दो वैल्यू दी होती है, उनका HCF क्या होता है वो निकालना होता है। ठीक है, इससे पहले देखो इसका जो सोल्व करने का तरीका है बेटा, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, आपने ये एक बार
छोटी क्लास में आपने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। जैसे हम 4th क्लास की बात करते हैं, क्लास 4th के मैथ की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कैसे, डिवाइड दिस फ्रॉम बाय दिस एंड वेरीफाई इट, ठीक है। तो वेरीफाई भी करना होता है, तो उसके लिए देखो करना क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, जैसे क्या देखते हैं, जैसे मान लो हम ये डिवाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये डिवीजन वाला जो होता है आपका, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो हम इस अंदर की तरफ जो लिखते हैं ये क्या होता है बेटा, आपका डिविडेंड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा था उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़र बोलते हैं। यहाँ पे जो आता है क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, और नीचे जो बचता है बेटा आपका उसको हम क्या बोलते हैं, 0 1 2 जो भी बच जाता है, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं बेटा उसको, रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या बनता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है बेटा, ये होता है फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को आपका इस यूक्लिड हाइपोथेसिस में या यूक्लिड लेमा में यूज़ किया गया है, ठीक है। और देखो जब हम इसकी रीडिंग करते हैं इस चैप्टर की, जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें, तो इसको हमने इसको डिवीजन लेमा में इसको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में भी इसको दिखा रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ, तो ए क्या होता है डिविडेंड, बी क्या होगा डिवीज़र, क्यू क्या होगा बेटा आपका क्वोशिएंट, और आर क्या होगा रिमाइंडर। इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और क्या बोला हुआ बेटा इसने कि जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो, कब तक यूज़ करना है, जब तक आपका आंसर जो है, रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए, तब तक आपको इसको बार बार यूज़ करते रहना है, डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ क्या है कि हम मान लो हमने 2 नंबर ले लिए, जैसे हमने ले लिया 3999 और 3 या 107 ले लिया, ठीक है बेटा। तो इनमें जो बड़े वाला नंबर जो होता है, ये जो ग्रेटेस्ट है बेटा, ये साइन लगा दिया बीच में हमने कंपेयर करने, जो ग्रेटेस्ट वाला जो होता है वो हमेशा क्या होगा आपका इसके अंदर रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ठीक है। और छोटे वाले से क्या करेंगे, इसको बेटा डिवाइड करेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसको हम ऑलवेज डिविडेंड मानेंगे, और स्मॉलेस्ट वाले को हम क्या मानेंगे हम बेटा डिवीज़र मानेंगे, ठीक है। चलो इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या बोला हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। 135 और 225 का हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, किससे, यूक्लिड से, x 1.1 का फर्स्ट का ए पर, ठीक है। HCF ऑफ किसका निकालना है, 135 एंड 225, ठीक है। तो आपका ग्रेटर कौन सा है, 225 है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, सिंपल फॉर्मूला में लिख लेते हैं हम ऐसे, ये लिख लिया हमने इसको। 225 जो बड़ा है वो आपका अंदर आएगा, डिविडेंड मान लिया, 135 को हमने क्या मान लिया बेटा डिवीज़र मान लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते तो आप क्या देखते हो कि 135 जो है वो 1 पे जाएगा तो 135 आएगा, अगर आप उसको 2 पे करते हो बेटा, ठीक है ना, तो 135 2 जा कितने, तो 270 होते हैं। 270 क्या होगा, 225 से बड़ा है, तो 270 तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो किस पे जाएगा ये 1 पे, क्या आएगा 135, ये आ गया 135, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आंसर था 0, ठीक है। 12 में से 3 का 9, ये आता है 90 बचता है, ठीक है। तो अब इसको आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया बेटा, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्म में इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, डिविडेंड क्या है यहाँ पे 225 इज इक्वल टू क्या लिखना है बेटा आगे, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवीज़र 135, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट कितना है बेटा 1, क्या है क्वोशिएंट आपका 1, प्लस क्या आएगा आपका रिमाइंडर, क्या आएगा बेटा रिमाइंडर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया बेटा आपका, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब देखो आंसर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको आगे फर्दर करना है हमें। अब करना क्या है, जो बेटा ये जो ग्रेटर वाला है, इसमें इस टर्म में, इधर वाली जो टर्म में जो आया है, इसमें जो ग्रेटर है वो क्या बन जाएगा बेटा आपका डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे डिवीज़र बन जाएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या बनेगा डिवीज़र, और ये क्या बन जाएगा फिर से डिविडेंड। तो इसको आपको आगे सोल्व करना पड़ेगा, देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। देखो इधर देख लेते हैं साइड में, तो हमने क्या मान लिया 135 डिविडेंड, और 90 क्या मान लिया बेटा हमने डिवीज़र, ठीक है। तो आप देखो 91 जा 90, 92 जा कितने होते हैं 180 होते हैं, 180 135 से बड़ा होता है, वो नहीं जाएगा, तो ये भी किस पे जाएगा बेटा 1 पे करो इसको 90 पे, ठीक है। ये तो 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया 4, कितना बना 45। अब भी 0 नहीं आया बेटा रिमाइंडर, तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, इसको लिख लो पहले यहाँ पे। तो क्या लिखोगे आप 135 आगे आ जाएगा, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना है बेटा 45, तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, सेम स्टेप रिपीट होगा, क्या होगा 90 क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड, इसको यहाँ लिख दो 90 इज इक्वल टू, आगे देखते हैं क्या आता है 45 मल्टीप्लाई डैश प्लस डैश, ये छोड़ देते हैं, अभी करके देखते हैं आगे।
तो 90 को हमने लिख दिया ये अंदर डिविडेंड, और 45 क्या बन गया हमारा डिवीज़र, ठीक है बेटा। 45 बन जाए 45, 45 टू जा 90, तो ये आ गया आपका 90, रिमाइंडर 0, ठीक है। यहाँ तक सोल्व करना था, यहाँ तक सोल्व कर लिया हमने, तो यहाँ क्या लिखेंगे 45 टू जा 90 प्लस रिमाइंडर 0, ठीक है। अब देखो बेटा इस इक्वेशन में, ठीक है, ये इस प्लेस पे जो आता है, इस प्लेस पे जो आएगा, ठीक है, क्या मानते हैं इसको आप, ये मान लो कि आप जो डिवीज़र जो होता है बेटा आपका, ठीक है, इस इक्वेशन में डिवीज़र की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है आपका HCF, ठीक है, वही क्या होगा आपका HCF, ठीक है। तो 135 एंड 225 का HCF कितना आएगा बेटा 45, कितना आएगा 45। इस इक्वेशन में इस पोजीशन पे बेटा, ठीक है, जो नंबर आएगा लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ गया, उस इक्वेशन में जो इस पोजीशन पे जो नंबर होता है वो क्या होता है आपका HCF। तो 135 और 225 का HCF कितना होगा बेटा आपका 45 होगा, ठीक है। बहुत इजी है, आपको समझ आ गया होगा अब तक क्या करना है इसमें, है ना, बहुत इजी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट, ठीक है। क्या बोला हुआ सेम क्वेश्चन है, HCF निकालना है, कैसे किस किस का निकालना है 196 एंड 38220, इसका क्या निकालना है बेटा आपको HCF निकालना है। सेम वही करेंगे हम, जो ग्रेटेस्ट है जो बड़ा है उसको हम क्या मान लेंगे बेटा डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है। वो छोटे वाले को हम क्या मान लेंगे डिवीज़र। देखते हैं, चलो सोल्व करते हैं। 38220 196 से कर लेते हैं इसको बेटा, ठीक है। तो देख जब इसको हम देख रहे हैं बेटा क्या आ रहा है, फर्स्ट 3 डिजिट ये 3 डिजिट को कंपेयर करते हैं, हमने कंपेयर किया तो क्या मर रहा है 382, ठीक है। लेकिन 196 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आ गया बड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये पहले कहाँ पे जाएगा बेटा 1 पे जाएगा, तो इसको 1 पे लेके जाते हैं, ठीक है। 1 क्या बनेगा 196 लिख दिया 196, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 6, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 186 बच गया, ठीक है। अब क्या है ये छोटा है 196 से, तो हम क्या करेंगे ऊपर से 2 को लेके आएंगे नीचे, ये ले आए 1862 बन गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है हमें 196 को यहाँ तक लेके जाना है कि किस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 9 से करते हैं बेटा 196 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है आपका देख लेते हैं 1764 आता है आपका आंसर बेटा, ठीक है। तो करके देख लो इसको आगे, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 196 को हम 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 9 6 जा 54, 4 का 5, 9 9 जा 81 और 5 86, 8 9 में 9 और 8 17, ठीक है, यही आएगा 1764, ठीक है। 1764 लिखा हमने, इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा। 12 में से 4 गया 8, यहाँ 5 बच गया, इधर से कैरी लिया 15 में से 6 गया बेटा 9, ठीक है। यहाँ 7 बच गया तो 7 में 7 के 0। अब क्या बच गया, एक चीज़ क्या बच गया ऊपर 0 बचा है, 0 डिजिट को नीचे ले आओ 1980 98 बच गया, ठीक है। तो 98 कितने पे आता है, अगर हम 196 को 4 पे करके देखते हैं, पहले क्या आता है 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 9 4 जा 36 और 2 38 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, ये तो नहीं आएगा, ठीक है, छोटा है, काफ़ी छोटा है। एक बार और करके देखते हैं इसको, आगे देखते हैं नेक्स्ट पे, इसको 5 पे करके देखते हैं। 196 मल्टीप्लाई 5 से करके देखते हैं। 9 5 जा 45, सॉरी 6 गलत हो गया, ये 196 आएगा, ठीक है। 196 को 5 से करते हैं। 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45 और 3 48 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9 980 आ गया, ठीक है। तो किस पे आया 5 पे आया, तो 5 पे हमने क्या लिख दिया 980। रिमाइंडर कितना बचा बेटा आपका यहाँ पे 0 0, ठीक है ना। तो ये सोल्व देखो फर्स्ट स्टेप में ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखते हैं, जैसे आपने जो सीरीज बनाते हैं वैसे सेम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिविडेंड 2838220 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे डिवीज़र 196 मल्टीप्लाई क्या होगा 196 मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका क्वेश्चन कितना आया है, क्वेश्चन 195, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। तो इस जब रिमाइंडर 0 आता है उस इक्वेशन में जो डिवीज़र की वैल्यू होती है वही क्या होता है आपका HCF। तो HCF कितना होगा बेटा इसका 196। बहुत इजी है, अब तक आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्या करना है बेटा, फाइंड आउट द HCF ऑफ 867 एंड 225, ठीक है 255, ठीक है। देखो थर्ड क्या है इसका बेटा 867 एंड 255 का आपको HCF 255 का HCF आपको
फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 867, स्मॉलेस्ट क्या है 255, वही सेम करना है हमने, सेम प्रोसीजर 867 को क्या मानेंगे बेटा डिविडेंड मान लिया 867, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट है 255 उसको हमने क्या मान लिया डिवीज़र, 255 हमने डिवीज़र मान लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं हम क्या देखते हैं बेटा ये किस पे जाएगा 3 पे, किस पे जाएगा ये 3 पे, 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। 2 अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 2 जा 4 बनता है ना, 4 और इसको एक बार 50 और ऐड कर दो 55 में, और 55 ऐड कर दो, ठीक है। 2 जा 4 4 55 मतलब 500 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। 600 550 मान लो आप, चलो फिर भी कैसे बहुत छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 765 आता है आपका, ठीक है। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 7 में से 5 गया 2, 660 और 8 में से 7 गया 1, तो क्या बचा 102 बचा, ठीक है बेटा। सॉल्व नहीं हुआ अभी, तो इसको आगे स्टेप्स करने पड़ेंगे हमें। तो पहले इसको लिख लेते हैं उस फॉर्म में 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना आ रहा है आपका 3 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 102, ये आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या बोला था हमने कि आगे और करना है हमें, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब क्या होगा ये 255 जो ग्रेटेस्ट नंबर जो है इसमें वो क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो 255 इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, रिमाइंडर क्या बनेगा बेटा आपका डिविजर बन जाएगा 102 मल्टीप्लाई। अब देखते हैं इसको सोल्व करके आके क्या आंसर आता है आपका 255, ठीक है, और 102 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो। जब इसको 102 से आप डिवाइड करो किस पे जाएगा बेटा ये 2 पे जाएगा, ठीक है। क्यों 102 कितना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 204 आएगा, ठीक है। 3 पे नहीं जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा 2 पे जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, क्या बचा बेटा 51 बचा रिमाइंडर आपका। तो इसको भी लिख लो आगे 102 2 पे गया था प्लस क्या बचा रिमाइंडर 51, ये बच गया। अब देखो बेटा इसमें क्या जो ग्रेटेस्ट है वो क्या बन जाएगा आपका फिर से डिविडेंड, तो लिख दो यहाँ पे 102 इज इक्वल टू 51, ये बन गया। अब देखो इसको सोल्व करके 102 डिवाइड किससे करना है 51 से करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 51 जा 51 51 2 जा 102, 2 पे चला जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच गया 0, तो ये आपका एक सोल्व हो गया। कितने पे गया बेटा क्वेश्चन क्या है आपका 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस क्या आएगा यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, ठीक है बेटा। ये आपका सोल्व हो गया है। तो इस इक्वेशन में जो डिवीज़र की जो वैल्यू आती है वही क्या होता है आपका एचसीएफ। डिवीज़र की वैल्यू कितनी है बेटा 51, ठीक है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा आपका 51 होगा। कितना होगा आपका एचसीएफ इज इक्वल टू 51, ये हो गया, ठीक है। आपका होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिवीजन वाले सम्स हैं, आपने बहुत पढ़े ये। देखो बच्चा आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ठीक है। आपको शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में होगा, ये आपको शो करना है, ठीक है ना। तो इसमें भी यूक्लिड यूज़ करना है हमें। पहले इस क्वेश्चन में जो टर्म्स दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। क्या बोला हुआ है 6q + 1, ठीक है, 6q + 3 6q + 5 ये दे रखा है बेटा, ठीक है। आप जो इसको इंट्रोडक्शन को रीड करोगे ना तो उसमें आपको क्या दिया होगा, बहुत जगह ये रिपीट किया होगा a = bq + r रिपीट किया होगा, ठीक है। और नीचे हम वो लिख लेते हैं स्टार्टिंग वाला डिवीजन वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं बेटे साथ में। इसको कंपेयर करने के लिए हम इसको लिख रहे हैं कि इसको तीनों को जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो इक्वेशन सारी एक जैसी आती है नहीं आती है, उसको कंपेयर करने देखने हैं, ठीक है। तो इसको देखो बेटा, इनको कंपेयर करके देखो आप क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो B6Q प्लस रिमाइंडर क्या होता है R, है ना, मैच हो रहा है ना बिल्कुल। कंपेयर करने के बाद देखो A क्या होता है डिविडेंड, B को हमने डिवीजर के ये क्वोशिएंट और प्लस R ये रिमाइंडर, है ना। तो तीनों टर्म क्या है बेटा एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसने कंपेयर किया हमने तो हमें क्या मिल गया बेटा कि B की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी आती है 6 मान, ठीक है। B की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं हम B6। सबसे पहले क्या चाहिए हमें A की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो A को हम लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं। चलो लेट A बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, यही निकालना है हमें, इसी को शो करना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट A बी द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। इसको लेट कर लिया। और B की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, यहाँ से कंपेयर करने के बाद हमें मिल रहा है कि B की वैल्यू किसके इक्वल है 6 इक्वल, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखो बेटा जब ये लिखते हैं ना तो इसकी एक लिमिट होती है रिमाइंडर की और B की जो होता है, B जो होता है आपका
डिवीज़र, उसकी क्या होती है, एक लिमिट होती है। लिमिट क्या बोला हुआ है, जिसको हम रेंज बोलते हैं मैथ के टर्म में, तो वो क्या दी होती है, वो हमेशा क्या होती है, 0 लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। आर क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर आपने देखा होगा, डिवीजन किया होगा, कभी भी माइनस में नहीं आता ना बेटा, ठीक है। तो रेंज क्या होगी रिमाइंडर की, कि वो हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता वो, ठीक है। और क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, क्वोशिएंट सॉरी डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है। डिवीजर यहाँ पे क्या है, बी है ना, तो बी लिख दिया। तो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन किया ना पीछे, देखो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं सभी में हम, देखो देखो ये रख लो आप, ये इक्वेशन हमने लिखा हुआ, देखो ये डिवीजर होता है ना बेटा, ये सॉरी डिवीजर, हाँ, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आपका 0 है, इससे बहुत छोटा है। इस क्वेश्चन में देख लो, ये डिवीजर, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, बी से छोटा है, हर जगह देख लो आप छोटा होता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन बी, ठीक है। रिमाइंडर जो होता है वो 0 के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको चलो अब सोल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो आपकी ए की वैल्यू होती है वो क्या क्या बन सकती है, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या कौन कौन सी बन सकती है आपकी, इसको जब हम कंपेयर, आर की वैल्यू क्या बन सकती है वो कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं हम कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, और बी क्या माना है हमने, 6 माना है, बी क्या माना बेटा हमें, 6 माना है, ठीक है। तो 0 और 6 के बीच की वैल्यूज होनी चाहिए, किसकी, रिमाइंडर की, कौन कौन सी होगी, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो सकती है 0 और 6 से छोटी होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर 6 इसके इक्वल नहीं हो सकता रिमाइंडर बी के, ठीक है। तो 6 से छोटी होनी चाहिए, तो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब इनको हमें 1 बाय 1 इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और फिर इसको कंपेयर करना है, ठीक है। लिख देते हैं इसको, ए इज इक्वल टू बी कितना है, बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखना है ना हमें। तो बी कितना है, 6, क्यू प्लस आर कितना है, रिमाइंडर, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया बेटा, ठीक है। और सेकेंड देखो, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ले लिया, ठीक है। और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 ले लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, ठीक है। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, है ना। लिख लिया ना हमने, 5 केस थे, 5 केस हमने राइट कर लिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। तो ओड वाले कौन कौन से हैं यहाँ पे, 1 3 और 5, ठीक है। यही हमें वेरीफाई करना, तो आपका क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, नहीं हो गया। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर कौन कौन से हो गए बेटा, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स आर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ये हमें वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई इसको कर दिया है, ठीक है बेटा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या बोला हुआ है, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी ऑफ 32 मेंबर्स इन एन परेड, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि 616 सिपाहियों की एक टुकड़ी है बेटा, वो क्या कर रही है, 32 के बैंड के मेंबर्स हैं उनके फोन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो आगे क्या पूछा हुआ है, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। उन दोनों ग्रुप्स को हमें सेम कॉलम में मार्च कराना, मतलब एक लाइन में चलने चाहिए वो, ठीक है। तो आपको पूछा हुआ है कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने बन सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम कॉलम्स कितने बन सकते हैं, दो नंबरों के बीच में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर बोलना है, निकालना है आपको। मतलब क्या निकालना है इसमें भी, HCF निकालना है ना। दो ग्रुप दे रखे हैं, उनके बीच कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या बन सकता है, तो वो क्या होता है, वही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या क्या बोला हुआ है, 616 एंड किसके बीच में, 32 के बीच में, इन दोनों का आपको HCF निकालना है, ठीक है। इससे पहले देख लो वर्ड, देख लो कॉलम बोला बेटा, कॉलम क्या होता है, ऐसे ऐसे जो लाइनें होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं आप, ये वाली जो होती है इनको आप रोज बोलते हो, ठीक है। तो इनको आपको निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सिंपल क्या यूज़ करना है इसमें, हमें यूक्लिड यूज़ करना है बेटा, यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड्स यूज़ करना है, यूक्लिड लेमा, ठीक है। तो देख लो क्या होता है, जो बड़े वाला होता है ग्रेटेस्ट होता है, वो क्या होता है आपका डिविडेंड ग्रेटेस्ट कौन सा है यहाँ पे, 616, ठीक है। तो देख लो 6 1 6 किससे करना है, 32 से करना है, 32, ठीक है। तो जब 32 को बेटा 2 पे लेके जाएंगे, कितना बनता है, 32 2 जा 64 होता है ना। ये तो नहीं होगा, तो किस पे जाएगा बेटा, 1 पे जाएगा, ठीक है। 1 पे 32 लिख दो यहाँ पे, ऐसे कैसे, आगे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बनेगा, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 5 में से 3 गया 2, ठीक है, ये बच गया।
29 क्या 32 से छोटा है, तो हमें ऊपर से एक डिजिट उतारना पड़ेगा। हमने 6 को उतार लिया, ठीक है। क्या बना 296, क्या बना बेटा 296, ठीक है। 32 का टेबल जब हम काउंट करते हैं 3 तक, 4 तक, 5 तक, तो हम क्या देखते हैं कि बेटा इसमें एग्जैक्ट 296 नहीं आता है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 2 जा 8, 8 आ गया, और 4 3 जा 12, ठीक है। सॉरी, इसको कर, एक मिनट, यहाँ पे 9 पे, सॉरी 9 पे जाएगा। इसको हम करके देखते हैं 9 से 32, 9 से 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, ठीक है। कितने पे जाएगा 9 पे, कितना आ रहा है 288 आ रहा है, ठीक है। इससे बड़ा होगा तो वो इससे आगे निकल जाएगा, इस पर आप जान सकते हैं, ठीक है। छोटा चाहिए आपको तो क्या आएगा 9 से कर लो इसको, 288 कर लिया, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्ट करो, 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 9 8 में से, ठीक है 0, तो 8 बच गया रिमाइंडर आपका, ठीक है। तो मतलब अभी सोल्व नहीं हुआ है, पूरा आगे करना पड़ेगा इसको आपको। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 8, इस फॉर्म लिख दिया आपको, ठीक है। अब इसको आगे क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो 32 क्या बन जाएगा आपका, डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है ये रहा 8 मल्टीप्लाई, अब इसको सोल्व करते हैं 32 को, 8 32 अंदर आएगा, ठीक है। 8 4 जा 32, 32 को 32, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया ना, तो इसको लिख दो 8 4 जा, ठीक है। 4 क्वेश्चन क्या है आपका 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर वाली जो टर्म होती है उस टर्म में डिविजर के प्लेस पे जो डिजिट आते हैं वही क्या होता है आपका एचसीएफ, ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना होगा 8 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 8 कॉलम्स के में वो चल सकते हैं सारे, ठीक है। चलो आंसर इसका 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है आपका बेटा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट वाला समय वेरीफाई करना है कुछ। तो क्या बोला हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m 3m+1 फॉर सम इंटीजर, ठीक है। क्या बोला हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यूक्लिड लेमा यूज़ करना है, इसको देख लेते हैं। सेम वही जो हमने सेकंड में किया था, ठीक है। पहले क्या करो, लेट इंटीजर, लेट ए बी एन, या हाँ लेट ए बी एन इंटीजर, लेट ए बी एन इंटीजर, इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है बेटा। और क्या बोला है, इसको जब हम इक्वेशन बोल दिए रखी है, इसको हम लिखते हैं 3m और 3m+1। जब इसको हम a इजक्ल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म से कंपेयर करते हैं, a इजक्ल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, b की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3 और q की वैल्यू m, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ से बेटा, b को हमने क्या मान लिया 3 मान लिया, ठीक है। और आपको पता है क्या पता है, रिमाइंडर का जो रेंज होती है वो पता है ना आपको, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0 <= r <= b। b क्या होता है, b क्या होता है, b से बड़ा नहीं हो सकता, ये b से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर आपका। और b की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या मानी है 3, तो रेंज क्या बन गई बेटा 3, ठीक है। 0 0 एंड लेस देन 3, ठीक है। r क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और b जो होता है आपका उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो रेंज क्या बनी 0 से 3 की रेंज बन गई है, ठीक है। तो 0 की 3 से बीच में कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 यही आ सकते हैं। तो इनको 1 बाय 1 हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चलो व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब हमने r को 0 मान लिया उस फॉर्म में क्या इक्वेशन, उस केस में क्या बनता है देख लो, a इज इक्वल टू 3q प्लस r कितना है 0 है, फर्स्ट में देख लो 3q प्लस r 0 है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब देखो क्या करना है बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्केयर पूछा हुआ है ना, सो दैट द स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो इसका भी स्केयर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दो बेटा, ठीक है। क्या बनेगा, a का स्केयर इज इक्वल टू 3q होल का स्केयर, ठीक है। 3q को हम और कैसे लिख सकते हैं, स्केयर को 3q मल्टीप्लाई 3q, ठीक है। तो a स्केयर क्या बना 3 3 9q स्केयर, ये बन गया ना आपका, ठीक है। 3 × 9, लेकिन हमें किस फॉर्म में पुट करना है इसको, 3m की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्या ले लिया 3 हमने कॉमन लिया, 3 को बाहर ले लिया, और क्या बचा अंदर 3q स्केयर बचा। अब हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट, या मान लेते हैं कि 3q जो स्केयर है इसको हमने m मान लिया है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a स्केयर इज इक्वल टू 3m बन जाएगा, ठीक है। बन गया नहीं बन गया आपका, ठीक है। जो आपको यहाँ शो किया हुआ है वो उस फॉर्म में आ गया नहीं आ गया। हमें क्या करना है बेटा, इसको स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन बनती है उसको 3m की फॉर्म में लेके ही आना है, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया, ठीक है।
चलो आगे, अब तो ये तो r की वैल्यू 0 था उससे हो गया। अब क्या करना है हमें, r की वैल्यू 1 से करना है। व्हेन r की वैल्यू r इज इक्वल टू 1 ले लिया हमने, ठीक है। उस केस में क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। r की वैल्यू 1 होगी ना इस केस में, तो 1 आ गया r की जगह, ठीक है। तो आगे स्क्वायर करो इसको, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है ना। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसको लिख लो, ए स्क्वायर कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 2ab, मतलब 3 2 6q, ये आ गया। अब इसको हमने रीअरेंज करके सही इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये बन गया बेटा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो हम इनमें दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें नहीं है, इसको छोड़ देंगे। इन दोनों से हम 3 कॉमन बाहर निकालेंगे। 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 2q, ठीक है, 1 ऐसे का ऐसे, ठीक है, ये बन गया। तो हमें इसको m की फॉर्म में लिखना है ना, 3m प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इस जो टर्म है इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं बेटा, इक्वल टू m, इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। लिख दो यहाँ पे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, ये मान लिया हमने बेटा, इसको हमने m के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो क्या बन गया इक्वेशन आपकी 3m प्लस 1 ऐसे कैसे, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। इसी फॉर्म में हमें शो करना था। ये देखो हमने देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 3m प्लस 1 की फॉर्म में शो करना है हर किसी को। तो ये 3m प्लस 1 की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब r की वैल्यू 1 होगी। अब लास्ट में क्या बच गया आपका, r की वैल्यू 2 बच गया ना, ठीक है। वो वाला भी तो करना पड़ेगा हमें, r की वैल्यू 2 वाला भी तो पुट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो उसको करके देखते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो पुट करो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, a का स्क्वायर 3q प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या बनेगा 3 3 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, ठीक है। 2ab क्या होता है बेटा, 3 2 6 6 2 12, ठीक है, ये आएगा ना आपका, ठीक है। 2ab मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो इस यहाँ पे लिख लो एक बार इसको, 2a कितना है 3q प्लस b कितना है 2, है ना, 3 2 6 6 12, ठीक है, 12q, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा दोनों तीनों में, इसको पहले आप अच्छे से रीअरेंज करो, इसको पहले हम अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं। क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये बन गया। अब इन दोनों में देखो बेटा 3 कॉमन है आपका, है ना, 3 कॉमन है ना, इसमें भी 3 हट सकता है, निकल सकता है। तो देख लो इसको, देखो इसमें से 3 कॉमन नहीं ले सकते हम, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, आपको ये सेम ही तो आएगा। तो इस नेक्स्ट स्टेप में पहले यही कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमें, क्योंकि आंसर हमें किस फॉर्म में चाहिए बेटा, 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए। जो क्वेश्चन में बोला है उसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए, उसको बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखो 9 निकल रहा है, सॉरी 3 निकल रहा है, यहाँ पे 3 निकल रहा है, यहाँ भी 3 निकल रहा है। तो आपने क्या किया, इसको यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 4q प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 3 निकाल लिया तो 1 बचेगा, ठीक है, प्लस 1 होगा बाहर। अब इस पूरी टर्म को आप क्या मान लो बेटा, m के इक्वल लेट कर लो। इसको हमने क्या लेट कर लिया, इक्वल टू m। तो क्या बचा आपका 3m प्लस 1, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। इसी फॉर्म में शो करना था ना, 3 वैल्यू थी, तीनों को हमने सोल्व कर दिया। तीनों किस फॉर्म में आ रही है, या तो 3m की या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रही है। तो ये क्या हो गया आपका बेटा, वेरीफाई हो गया, हेंस क्या हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई हो गया। या आप लिख सकते हो हेंस इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m की फॉर्म में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ठीक है। कि 9 जो आपका है इसमें हमने स्क्वायर किया है ना इस क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, क्यूब ही करना है। जहाँ पे देखो हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल ऐसे ऐसे का ऐसा है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अगर हमने करवा दिए तो आप अपने आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आप ये कीजिए, लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे ये है ना बेटा, बिल्कुल ही ऐसा ईजी है, सिर्फ क्यूब करना है आपको, सेम इक्वेशन लिख के उसको क्यूब कर देना दोनों साइड से, ठीक है। चलो थैंक यू। नहीं, अगर आपसे नहीं होता है वो तो कमेंट में बताना मेरे को, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, उसका आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा, कमेंट्स में बताना, ठीक है। बाय।